गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। कभी आपने देखा होगा कि आपका मन बिना किसी कारण के उदास रहता है। कभी आपको लगता है कि बिना किसी कारण के अंदर से एक उदासी महसूस होती है एंड वो मन प्रसन्न चित्त नहीं रहता जो पहले रहता था या जैसा रहना चाहिए। ये वास्तव में कुछ कुछ डिप्रेशन के संकेत देता है। आज मैं डिप्रेशन के अलग अलग सिम्टम्स एंड स्पेक्ट्रम की बात करूंगा। नाउ डिप्रेशन को आप एक बार ध्यान से देखिए। ये बात बिल्कुल सही है कि इन जनरल हर आदमी को कभी ना कभी एक उदासी आती है जो अपने आप ठीक भी हो जाती है या स्पॉन्टेनियसली रिकवर भी हो जाती है। लेकिन कभी आपको लगता है कि आपका मन उदास है या आपका मन डिप्रेस्ड है, इन वो 2 हफ्ते से ज्यादा अगर उदासी चलती है तो इसे वास्तव में मेडिकल डिप्रेशन की कैटेगरी में माना जाता है। अगर हम मेडिकल डेफिनेशन को देखें तो ये क्या कहती है कि एक सैडनेस का पीरियड है जिसमें इरिटेबिलिटी है, मोटिवेशन का जो लेवल है वो बहुत कम है एंड जिसके साथ में दूसरे सिम्टम्स भी आ रहे हैं और जो 2 हफ्ते से ज्यादा लगातार चलता चला जाता है और इतना है कि जिससे आपकी जो लाइफ है वो अफेक्ट हो रही है, नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है। तो शायद ये एंडोजेनस डिप्रेशन है जिसके बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत है। ना बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो डिप्रेशन है वो आपकी खुद की एक मन की वीकनेस है। ये सच्चाई नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये आपके कैरेक्टर का फ्लॉ है, ये तमाशेबाजी है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है। वास्तव में जो डिप्रेशन है ये रियल और ट्रीटेबल डिजीज है, ये मेडिकल इलनेस है। इसको बिल्कुल उसी हिसाब से देखा जाना चाहिए जैसे बाकी बीमारियां देखी जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर लंबे समय से डिप्रेशन परसिस्ट करे फॉर इयर्स टुगेदर, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि सर्टेन चेंजेस आपको एमआरआई या पेट सीटी में भी दिखाई देने लगे। नाउ इमोशनल सिम्टम्स को सबसे पहले देखिए ध्यान से। ये सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम होते हैं। जो आपका मूड है या तो इरिटेबल होता है या ये उदासी में चला जाता है या आपको एक प्रफुल्लता या प्रसन्न वो मन अंदर से नहीं रहता है। आपका जो इंटरेस्ट होता है चीजों में, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जो एक्टिविटीज जो आपको पहले खुश रखती थी अब आपको खुश नहीं रखती एंड आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है ना। बहुत पेशेंट्स ऐसा फील करते हैं कि ऐसा कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया है फिर भी अंदर से गिल्ट की फीलिंग बनी रहती है। यह भी एक डिप्रेशन का संकेत है। कभी आपको लगता है कि जिंदगी बिल्कुल वर्थलेस है एंड होपलेस है, यह भी डिप्रेशन का एक संकेत है। एंड बार बार रिकरेंट थॉट्स आते हैं कि इससे अच्छा तो मर ही जाए, जिंदगी ये खत्म हो जाए। जो इस तरह की जो थॉट्स आते हैं फॉर नो रीजन, ये शायद डिप्रेशन की तरफ संकेत देते हैं ना। कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं जो मैं चाहता हूं कि आप समझें, इन द सेंस कि बिना किसी कारण के आपको दिन भर थकान एंड लो एनर्जी लेवल होता है, ये डिप्रेशन के चलते हो सकता है। आपको नींद आने में दिक्कत है, नींद एक बार लगती है लेकिन दोबारा खुली दोबारा फिर लगती नहीं है, ये डिप्रेशन का संकेत है। कभी ऐसा होता है कि आप ज्यादा सोने लगते हैं, वो भी डिप्रेशन का संकेत है। जब आप सो के उठते हैं तो आपको सिर में दर्द, मसल में क्रेम्स, बहुत सारे दर्द होते हैं, वो डिप्रेशन का संकेत है। बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आप अनावश्यक महसूस करने लगते हैं, चाहे वो पेट का दर्द हो, चाहे डायरिया हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, ये कभी डिप्रेशन में आने लगते हैं। और अदरवाइज आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है उसके सिम्टम्स वर्सन होने लगते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको आर्थराइटिस है वास्तव में, तो अगर डिप्रेशन डेवलप होगा तो आर्थराइटिस के सिम्टम आपको ज्यादा महसूस होने लगेंगे। नाउ जहां तक भूख का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि जो भूख है वो दोनों तरफ जा सकती है। नंबर 1, या तो भूख आपकी बढ़ सकती है, आप ज्यादा खाने लगेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा। आपकी भूख कम हो सकती है, आप खाना कम खाने लगेंगे तो आपका जो वजन है वो कम होने लगेगा। तो जो एपेटाइट है या आपकी भूख है वो डिप्रेशन में जरूर अफेक्ट हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर डिप्रेशन है तो आपकी डेली लाइफ इंपैक्ट होती है और अगर आपने ट्रीट नहीं किया डिप्रेशन तो प्रॉब्लम्स होंगी, इन द सेंस कि ये नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी, आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज सफर करने लगेंगी, आपका करियर गड़बड़ाने लगेगा, आपकी रिलेशनशिप सब गड़बड़ाने लगेंगी। एंड ये बात सही है कि अगर डिप्रेशन परसिस्ट करेगा तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वो गड़बड़ाएगी, आपका जो कंसंट्रेशन है वो गड़बड़ाएगा, तो उसके चलते आपका जो करियर है वो डोल्ड्रम्स में चला जाएगा। ये बात सही है कि जो एक्टिविटीज अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या पहले जो आप एंजॉय करते थे वो डिप्रेशन के चलते आप एंजॉय करना बंद कर देते हैं। चाहे मैं सेक्स की बात करूं, चाहे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने की बात करूं, ये दोनों आपको पसंद आने बंद हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर बहुत सीरियस डिप्रेशन हुआ तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको सुसाइडल थॉट्स होने
होने लगते हैं। तो इसलिए वार्निंग साइन की अगर हम बात करें तो सुसाइडल जो थॉट्स हैं दे आर द वार्निंग साइंस। अगर डिप्रेशन को ठीक नहीं ट्रीट किया गया तो इसके हमेशा खतरा खड़ा हो जाता है। जो इस तरह की जो खतरे होते हैं उनको पहले से प्री एम्प्ट करना पड़ता है या पहचानना पड़ता है। इफ देयर इज अ पर्सन जिसे डिप्रेशन है, जो बार बार बिना किसी कारण के सुसाइड या डाइंग के बारे में बातें करता है, आपको सतर्क होने की जरूरत है। बिना किसी बातों पर काम पर बार बार इरिटेबल हो जाता है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेने लगता है फॉर नो रीजन, एक्सेसिव रिस्क लेने का एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, आपको वॉच करने की जरूरत है। इन अपनी पर्सनल बिलोंगिंग को बांटना चालू कर दे, ये ले जाइए, इसकी जरूरत नहीं, ये ले जाइए, मुझे ये पसंद नहीं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सडनली ये बिहेवियर में ऐसा चेंज क्यों हुआ। नो, किसे सबसे ज्यादा रिस्क है? वास्तव में सच्चाई यह है कि डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की तो डिप्रेशन का रिस्क ज्यादा है। अगर हम ध्यान से देखें तो फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में जो रिस्क है डिप्रेशन की वो ट्वाइस होती है, उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। नाउ ओवरऑल अगर हम प्रेवलेंस की बात करें कि दुनिया में कितने लोगों को डिप्रेशन की बीमारी है, उसको जज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं आपके एज के आधार पर, आपके सेक्स के आधार पर, आपकी एथनिसिटी के आधार पर जो सिम्टम्स है वो वेरिएट होते रहते हैं। इसलिए एग्जैक्ट प्रेवलेंस इन द वर्ल्ड इज नॉट वेरी इजी टू जज। नाउ जो रीजंस हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है, साइंस के पास अभी तक कोई क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन जो वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये है कि आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं, ब्रेन की केमिस्ट्री में कुछ चेंजेस होते हैं, ये दोनों चीजें मिलाकर डिप्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम है उसको सामने ला सकती हैं। आपकी जो बॉडी है, आपका ब्रेन है, उसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर आउट ऑफ बैलेंस हुए तो डिप्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम है वो सरफेस कर सकती है। ये बात सही है कि अगर आप कुछ मेडिसिन लेते हैं वो डिप्रेशन कर सकती हैं, अल्कोहल आप रेगुलरली लेते हैं वो डिप्रेशन कर सकती है, कुछ सब्सटेंस अब्यूज वो कर सकती है, इन जो हार्मोनल या सीजनल चेंजेस हैं वो भी डिप्रेशन करने की ताकत रखते हैं। इनके अलावा कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट आपकी लाइफ में हुआ, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो डिप्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम है उसको ट्रिगर कर दे। नाउ सीजनल डिप्रेशन को जरा ध्यान से देखिए। ये बात सही है कि अगर आपको डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं या आपको जो एक उदासी के लक्षण हैं उसी सीजन में आ रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, ये कहीं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर तो नहीं है। जो सैड है वो किसी भी सीजन में आ सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा विंटर में या फॉल सीजन में आता है, जब जो सनलाइट है उसके जो घंटे हैं वो हमेशा कम होते हैं। जब भी डे लाइट के घंटे कम होंगे तो जो सीजनल डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा ज्यादा होगी। जो सेड ऑन एन एवरेज दुनिया की 3 से लेके 20% जो पॉपुलेशन है वो इससे अफेक्टेड होती है। नाउ सेकंड वन इज द पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि इसे कहा जाता है बेबी ब्लू। साइंटिफिकली जो न्यू मदर्स हैं ऑलमोस्ट 75% ऑफ देम हल्के से डिप्रेशन के फेज से निकलती हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 10% ये जो इस तरह की जो प्रॉब्लम है सीवियर डिप्रेशन की उसको फेस करती हैं। परसिस्टेंट सैडनेस रहती है डिस्पाइट कि उनका बेबी बिल्कुल हेल्दी है, फिर भी एक हल्का सा डिप्रेशन कभी आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स में ये प्रॉब्लम है, इवन इन चिल्ड्रन जो डिप्रेशन है इज नॉट वेरी अनकॉमन। साइंस ऐसा मानती है कि अप्रॉक्सीमेटली 2% चिल्ड्रन ओवरऑल उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, प्राइमरी स्कूल में जो चिल्ड्रन होते हैं, सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे होते हैं, उनमें सब में डिप्रेशन की प्रॉब्लम देखी गई है। इनफैक्ट जो टीनेजर्स होते हैं उनमें जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो 10% टीनेजर्स को होती है। 10% से वेरी सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात बिल्कुल सही है कि ये आप जो बच्चे हैं उनकी फ्रेंडशिप को अफेक्ट कर सकती है, उनके स्कूल के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। इन कभी कभी बच्चों में जो डिप्रेशन है उसको पहचानना एंड उसको डायग्नोज करना, ट्रीट करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो जहां तक डिप्रेशन का सवाल है, डिप्रेशन ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो अनकॉमन हो। जो एक हल्का सा मानसिक उदासी है, कभी कभी अपने आप भी सभी को आती है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो जाती है, बिना किसी उसके कारण के आती है लेकिन ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी उदासी 2 हफ्ते से परसिस्टेंटली ज्यादा चल रही है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए कि जो डिप्रेशन है वो बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम लेके आता है जो आप नजरअंदाज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया,
आपका मन प्रसन्नचित्त नहीं रहता है, अंदर से उदास रहता है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं आपको डिप्रेशन तो डेवलप नहीं हो रहा है। तो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।